नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10। अध्याय का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 विद्युत तथा परिपथ पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निबंधात्मक आदि प्रश्न सभी अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डैश तथा डैश। इसमें आएगा छड़, नाल और बेलनाकार। ख जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे डैश कहलाते हैं। इसमें आएगा चुंबकीय पदार्थ। ग कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। इसमें आएगा चुंबकीय। घ प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। इसमें आएगा प्राकृतिक चुंबक। अण चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। इसमें आएगा 2। प्रश्न संख्या 2, बताइए कि निम्न कथन सही है या नहीं। क बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। ये गलत है। ख कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये गलत है। ग चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये सही है। घ लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ये गलत है। अण छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिष्ट होता है। ये सही है। च किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। ये सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। ये गलत है। प्रश्न 3, यह देखा गया है कि पेंसिल शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। उत्तर है, शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। प्रश्न 4, एक चुंबक के ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। दूसरे कॉलम में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2। अब हम इसका उत्तर करेंगे। तो कॉलम 1 n-n, ये कॉलम 2 में है प्रतिकर्षण। n-s कॉलम 1 का और कॉलम 2 का है आकर्षण। कॉलम 1 में है s-n, ये है कॉलम 2 का आकर्षण और कॉलम 1 का है s-s, कॉलम 2 का प्रतिकर्षण। प्रश्न 5, चुंबक के कोई 2 गुण लिखो। उत्तर, पहला है चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 2, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 6, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। उत्तर,
क्षण चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। प्रश्न 7, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? उत्तर, चुंबक के ध्रुवों की पहचान। एक क्षण चुंबक जिसमें ध्रुव अंकित होंगे को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड से लटकाएंगे। अब वह क्षण चुंबक जिसके ध्रुवों की पहचान करनी है उसका एक सिरा लटकती क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेकर जाएंगे। यदि लटकती क्षण चुंबक प्रतिकर्षित होती है तो क्षण चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है। यदि लटकती क्षण चुंबक आकर्षित होती है तो यह दक्षिणी ध्रुव है। प्रश्न संख्या 8, आपको लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? उत्तर, लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने की विधि। एक लोहे की पत्ती को मेज पर रखना है। क्षण चुंबक को लेकर इसका एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक रगड़ते जाएंगे। अब चुंबक को उठाकर उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस लाना है। बार बार यही प्रक्रिया दोहरानी है। अब जांच करके देखना है कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है चुंबक बनाना। इस तरह से छड़ चुंबक है और लोहे की सिलाई है। इसके लिए कोई पिन या लोहे का बुरादा इसके पास लाएंगे। यह पिन छड़ की तरफ आकर्षित होता है तो यह चुंबक बन गया है, नहीं तो बार बार यही प्रक्रिया दोहरानी है। प्रश्न संख्या 9, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? उत्तर है कंपास का प्रयोग। कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। प्रश्न संख्या 10, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लगाया गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम 1 पहला है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। दूसरा है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तीसरा है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। चौथा है, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्र भाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। और पांचवा है, नाव बिना दिशा बदलते तैरती है। कॉलम 2 में दिया गया है, नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नंबर 2, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नंबर 3, नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। नंबर 4, नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। और नंबर 5, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। अब हम इनके उत्तर करेंगे। कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान। पहला है कॉलम 1 का, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। इसका कॉलम 2 से मिलान है क्योंकि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। कॉलम 1 का दूसरा है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। कॉलम 2 का मिलान होगा, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। कॉलम 1 का नंबर 3, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। कॉलम 2 से मिलान होगा, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। कॉलम 1 का नंबर 4, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका मिलान होगा कॉलम 2 से,
नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। कॉलम 1 का 5वां है, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। इसका मिलान होगा कॉलम 2 से। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, चिपकू यानी स्टिकर सामान्यतः कहाँ चिपकाए जाते हैं? उत्तर है, चिपकू या स्टिकर सामान्यतः लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपकाए जाते हैं। प्रश्न 2, कुछ सामान्य 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनमें चुंबक लगे होते हैं। उत्तर है, पिन होल्डर, पेंसिल, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। प्रश्न 3, प्राकृतिक चुंबक का नाम बताएं। उत्तर है, मैग्नेटाइट। प्रश्न 4, उस गडरिया का नाम क्या था जिसने प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी? उत्तर है, मैग्नस। प्रश्न 5, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक कहाँ पाया गया था? उत्तर है, मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया था। प्रश्न 6, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रकृति में चट्टानों के रूप में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रश्न 7, चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर, जिन पदार्थों में लोहे, कोबाल्ट और निकिल को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। प्रश्न 8, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर है, मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्रश्न 9, आजकल विभिन्न आकृतियों के कौन कौन से कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं? उत्तर है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलांत चुंबक। प्रश्न 10, मैग्नस छड़ी क्या है? उत्तर है, एक ऐसी छड़ी जिसके सिरे पर चुंबक लगी हो। प्रश्न 11, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 12, 3 चुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए। उत्तर में पहला है लोहा, दूसरा निकिल और तीसरा है कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ। प्रश्न 13, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 14, 4 अचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला है प्लास्टिक, दूसरा कपड़ा, तीसरा कागज और चौथा है लकड़ी। अचुंबकीय पदार्थ हैं। प्रश्न 15, एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो? उत्तर, छड़ चुंबक अथवा मैग्नस छड़ी की सहायता से सुई को ढूंढा जा सकता है। प्रश्न 16, रेत अथवा मिट्टी में से लोह कणों को कैसे पृथक किया जा सकता है? उत्तर है, रेत अथवा मिट्टी में से लोह कणों को चुंबक द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रश्न 17, लोहे के कण चुंबक के मध्य अधिक चिपकते हैं अथवा ध्रुवों पर? इसका सही उत्तर है, लोहे के कण चुंबक के ध्रुवों पर अधिक चिपकते हैं। प्रश्न 18, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकता चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? उत्तर है, उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न 19, उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तर है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। प्रश्न 20, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तर है, दक्षिण की ओर दिशा करने वाले सिरे को चुंबक का दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, चुंबक के ध्रुव होते हैं A1, A3, B1, C2, D इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है C2। प्रश्न 2, चुंबक आकर्षित करता है A लोहा, B रबड़, C कांच, D लकड़ी। इसका सही उत्तर है A लोहा। प्रश्न 3, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव ठहरता है A उत्तर पश्चिम दिशा में, B उत्तर पूर्व दिशा में, C उत्तर दक्षिण दिशा में, D इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है C उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न 4, लोहे से बना चुंबक A कृत्रिम चुंबक कहलाता है,
बी प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, सी गोलांत चुंबक कहलाता है, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए कृत्रिम चुंबक कहलाता है। प्रश्न 5, चुंबक के गुण सुरक्षित रखने के लिए चुंबकों के जोड़े के ए समान ध्रुव साथ साथ रखें, बी असमान ध्रुव साथ साथ रखें, सी ध्रुवों को हथौड़े से पीटें, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी असमान ध्रुव साथ साथ रखें। प्रश्न 6, दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ए मैग्नस छड़, बी अचुंबकीय पदार्थ की, सी दिक् सूचना, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी दिक् सूचना। प्रश्न 7, चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है, ए सिरों पर, बी मध्य में, सी सिरों तथा मध्य बिंदु के बीच, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए सिरों पर। प्रश्न 8, चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को ए आकर्षित करते हैं, बी प्रतिकर्षित करते हैं, सी न आकर्षित करते हैं और न ही प्रतिकर्षित करते हैं, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न 9, चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है, ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी न आकर्षण न प्रतिकर्षण, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए आकर्षण। प्रश्न 10, चुंबकता का विश्वसनीय प्रमाण है, ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी उदासीनता, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर हमारा पाठ 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 हमारे चारों ओर वायु पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।